नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। एकादशी तिथि के दिन कुछ खास प्रयोग आपके जीवन के बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देता है। देखिए, हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं और यह तिथि महीने में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। अब पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एकादशी। देखिए, एकादशी व्रत के बारे में 2 शब्द आपको जानना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है या इच्छा करता है, ऐसे व्यक्ति को दशमी के दिन कुछ नियम का पालन करना चाहिए। जैसे कि इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन, ये सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए और एकादशी के तिथि के दिन सुबह सुबह लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और फिर कुल्ला कर लें उंगली के सहारे कंठ साफ करके। वृक्ष का पत्ता भी तोड़ना वर्जित है, तो स्वयं गिरा हुआ पत्ता ले लें या एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें तो अच्छा होगा। और यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें तो फिर ठीक है। इसके बाद स्नान वगैरह करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। प्रभु के सामने प्रण कीजिए कि आज मैं चोरी नहीं करूंगा, पाखंड या दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा और फिर रात्रि को जागरण कीर्तन करूंगा। आपसे जो संभव हो वही प्रण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा करें। वैसे तो राम, कृष्ण, नारायण और विष्णु के सहस्त्र नाम को भी आप पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति देना। यदि किसी भूलवश किसी निंदक से बात कर ली तो भगवान सूर्यनारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग ले। अब एकादशी के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय होता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल आते हैं, इसलिए कम बात करें। यथाशक्ति दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। किसी का दिया हुआ अन्न या फल ग्रहण ना करें अगर आप व्रत रखते हैं तो, वरना आपका पुण्य आपको न मिलकर जिसका अन्न आपने खाया या फल खाया उसके पास चला जाएगा। दशमी तिथि के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है और वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पारण करें, यानी द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करना चाहिए। फल में क्या खाएंगे? देखिए, गाजर, सलजम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग नहीं खाएं, भूल कर भी नहीं। क्या खाएंगे? अमृत फल जिसको कहते हैं, जैसे केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता जैसी चीज़ें अमृत फल है, इनको खाइए। भगवान को भोग जब लगाइएगा तो भोग लगाकर तुलसी दल को छोड़कर बाकी चीज़ ग्रहण कर लें। द्वादशी तिथि के दिन यथा संभव आप कम से कम एक व्यक्ति का भरपेट भोजन के इतना अन्न निकाल कर आप किसी गरीब को दे दें, फिर भोजन करें। इस दिन क्रोध ना करें तो अच्छा है। तो ये तो थी जनरल बातें जो आपके लिए जानना आवश्यक है, लेकिन अब हम उन बातों के आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, एकादशी तिथि को भगवान सूर्य को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें, आप कुछ करें या ना करें। इसके बाद जल में आप इस एकादशी तिथि, चूंकि श्रीहरि की तिथि है, तो हल्दी डालकर ही अर्पित करें सूर्य को। इसके बाद भगवान श्रीहरि की जब पूजा करेंगे तो एक दीपक जरूर जलाइएगा, सुबह में भी, शाम में भी, और रात में आधी रात के वक्त एक दीपक ऐसा जलाइए जो रात भर चले। अगर आपके लिए संभव हो तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के सहारे स्वस्तिक का निशान मुख्य दरवाजे के बाहर जरूर लगाइएगा। ये निशान जीवन में खुशियों को बढ़ाता है, ये निशान जीवन में उमंग लाता है। अब इसके बाद श्री हरि के माथे पर या भगवान श्री कृष्ण के माथे पर एक मोर पंख जरूर सजा दीजिएगा। इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, खुशियाँ आती हैं, किसी तरह का भय नहीं रहता। और अगर हम चूंकि एकादशी तिथि की रात सोने के पहले तकिए के नीचे क्या रखें जो आपका जीवन बेहतर हो जाए, ये तो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें।
पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए एकादशी की तिथि के दिन आप पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें और माँ लक्ष्मी से अपने घर आने का अनुग्रह करें। शाम के समय जब तुलसी के नीचे दिया जलाइएगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अनवरत जप कीजिए। ये हर एकादशी को करने योग्य बातें हैं। और कम से कम 7 या 11 परिक्रमा करें। पूरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और जब आरती करके आप पूरे घर में दिखाइएगा तो कपूर और लौंग जलाकर ही दिखाएं, ताकि जीवन में किसी तरह का कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करे। अब आज चूंकि हमने टॉपिक रखा है तकिए के नीचे क्या रख दें। देखिए, सनातन धर्म में जौ विशेष वस्तु है। जौ का प्रयोग आपने देखा होगा धर्म कार्य में होता है, मांगलिक कार्य में होता है, पूजा पाठ में होता है, क्योंकि जौ के बिना तो तमाम शुभ कार्य पूरे ही नहीं होते। और जौ का दान करना स्वर्ण दान के समान भी माना गया है। शास्त्र कहता है कि अगर आप सोना दान नहीं कर सकते तो जौ का दान कर दें, उतना ही पुण्य मिलेगा। तांत्रिक क्रियाओं की माने, तंत्र शास्त्र की माने तो जौ का प्रयोग करना टोने टोटकों में भी किया जाता है और इन उपायों से घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा प्रयोग आपको एकादशी तिथि पर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप कर्जों से परेशान हैं, याद रखिए कर्ज से परेशान हैं, तब यह उपाय एकादशी तिथि को जरूर करें। कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। रात को सोने के पहले लाल रंग का एक कपड़ा ले लें, इसमें थोड़ा सा जौ बांध लें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 दाने 20 दाने रख लें, थोड़ा सा उठाकर। अब इसको अपने सिराहने तकिए के नीचे रख दें। अगले दिन सुबह इसको आप निकालिए और किसी पक्षी को खाने के लिए कहीं पर वृक्ष के नीचे रख दें। ऐसा करने से कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलती है। और जो लाल वाला कपड़ा उसको संभाल कर रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा उपाय, कभी कभी क्या होता है, राहु केतु बहुत परेशान करता है। तब राहु केतु की परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपको जौ के दाने कबूतर को खिलाने चाहिए। घर के छत पे मत खिलाइएगा, जब भी खिलाइए घर से बाहर निकाल के एकादशी तिथि। अब एकादशी तिथि के दिन एक और उपाय कहा गया है कि अगर आप जौ का दान करते हैं तो धन आगमन के स्रोत बनते हैं। भगवान श्री हरि को अगर आप थोड़ा सा जौ अर्पित कर दें तो बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। और भगवान को अगर आप जौ अर्पित करते हैं तो वो सोने के समान हो जाता है। तो एकादशी को भगवान को आप जौ जरूर अर्पित करें, घर में सुख समृद्धि आएगी, अगले जन्म में भी आप धनवान बने रहेंगे। तो आज हमने जाना कि कैसे एकादशी तिथि पर जौ के छोटे से प्रयोग से आपके जीवन की खुशियां लौट आती हैं। अगर जैसे कि आप एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि की माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो उनकी तस्वीर के पास थोड़े से जौ के दाने जरूर रखिएगा। धन आगमन होता है, लक्ष्मी घर आती है, घर में सुख शांति का वास होता है। और यहाँ तक कि आप अगर जौ का प्रयोग करें, मूर्ति के पास रखें, तस्वीर के पास रखें और उसके बाद इसको लाल कपड़े में बांध कर धन के स्थान पे रखें तो धन बढ़ता चला जाता है। बहुत सिंपल है, पर करिएगा जरूर। हर हर महादेव।